इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या बात है? बस वासी, ये बात दिल को छू जाने वाली है। इसमें एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए। हमारी आजकल की नस्ल कभी कभी अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में छोड़ देती है, जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए, वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए गुजार देते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। मतलब हमारे माँ बाप हमेशा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और फिर जब हम उन्हें हमारी ज़रूरत होती है हम उनको अकेले छोड़ देते हैं। And with that thought, let's welcome the cast of Umeed Aur Aas, a play that will make us realize the importance of love and respect of our parents. तालियों के साथ please. मम्मी आपने इस घड़ी ऊपर ही देखा? आपने देखा? देख लिया उसने, देख लिया। बहुत ही सालों बैठ जाओ, बैठ के गुजारेंगे। नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई हूँ। मेरे बेटे की बहुत बड़ी कंपनी में नई जॉब लगी है। उसे वहाँ नया घर भी मिला है। वो शिफ्टिंग कर रहा है। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ छोड़ दिया। बहन यहाँ आकर सब पहले ऐसे ही करते हैं, फिर यहाँ रहने के आदी हो जाते हैं। नहीं बहन, मैं तो वाकई एक हफ्ते के लिए आई हूँ। अगर मेरा कोई रिश्तेदार होता तो मैं उसके घर ही रह लेती। नहीं बहन, पहले यहाँ से नहीं बहन, ये तो सिर्फ बच्चों की तरह खिला छोड़ जाते हैं और फिर कभी रहने नहीं आते। नहीं बहन, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। ये तो मजबूरी है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। बेटे पहले फरमाबरदार होते हैं, फिर जब हम पूरे हो जाते हैं और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमें यहाँ छोड़ जाते हैं। नहीं, दुनिया बदल सकती है मगर मेरा बेटा नहीं बदल सकता। काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं
हेलो बेटा, तुम खैरियत से पहुंचे कि नहीं? खाना खा लिया? हाँ, आप आधा मत करें, खुद फारिग होकर मतलब। क्या हुआ बहन, बेटे ने बात नहीं की? अब वो कभी नहीं करेगा। नहीं बहन, दरअसल वो मसरूफ बहुत है। एक ऑफिस का काम, दूसरा शिफ्ट, दोनों में मसरूफ है। वो कह रहा था कि थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बहन, बच्चे ऐसे ही मसरूफ होकर माँ बाप को भूल जाते हैं और बूढ़े माँ बाप उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगते हैं। नहीं बहन, मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही करे, वरना हमारे बेटों ने तो हमें पलट कर पूछा भी नहीं कि हम जिंदा हैं या नहीं। क्या हुआ? यास्मीन, क्या हुआ? मेरे बेटे को फोन करो। डॉक्टर साहब, यहाँ इमरजेंसी, आप यहाँ पर आ जाएं। जी आ रहा हूँ। इनकी हालत तो बहुत खराब है। इन्होंने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो इनका बचना मुश्किल है। बेहतर है कि इनके घर वालों को इनकी हालत के बारे में बता दें। वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारा इंतजार कर करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझसे रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया।
जिम्मेदारियां औलाद के कंधों पर आती हैं तो वही औलाद जिन्हें कभी धुतकारा नहीं गया अपने माँ बाप को बहुत समझने लगती है। औलाद चाहती है कि माँ बाप उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें, इनके मशवरों को नज़रअंदाज करते हैं और बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है जैसे वो माँ बाप को ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं। यही वो वक्त होता है जब वालिदैन दिल से टूट जाता है। वो माँ बाप जो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए जीते रहे, इनका ऐसा रवैया सह नहीं पाते। कई बार औलाद माँ बाप को ओल्ड हाउस होम छोड़ाती है ताकि अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सके। उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि उनकी औलाद बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उन्हें इज्जत, मोहब्बत और मान दे। लेकिन जब बच्चे खुद माँ बाप बनते हैं तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि वालिदैन क्या होते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त वापस नहीं आता और वो माँ बाप भी वापस नहीं आते जिन्होंने मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ा था। औलाद पछताती है लेकिन उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। वालिदैन तो मोहब्बत और उम्मीद लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। उनका दिल औलाद की बेरुखी से टूट चुका होता है। उससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें दिल से लगाएं। माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये वो दौलत है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, यही असल ज़िंदगी है, यही असल इबादत है। थैंक यू सो मच। I truly feel that this performance is a standing ovation. Please stand up for the respect of our parents. Some stories don't end with a smile, they end with a lesson. And Umeedo Aas was exactly like that. A reminder of what truly matters. ये सिर्फ एक प्ले नहीं था, ये एक एहसास था जिसमें हमें दिखाते हैं माँ बाप का प्यार किस कदर गहरा होता है। और इस जज्बात को एक खूबसूरत शेर में यूं कहा गया है, माँ है तो हर गम आसान लगता है, उसकी दुआओं में कुछ तो असर लगता है। थक जाए रातें लंबी हो जाएं, माँ की गोद में हर सफर आसान लगता है। उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की बात है, माँ सिर्फ माँ नहीं खुदा का साथ है। आज के टैलेंटेड परफॉर्मर्स ने बस डायलॉग नहीं बोले, उन्होंने इमोशन को जिया। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू आवर वंडरफुल स्टूडेंट्स फॉर सच अ पावरफुल परफॉर्मेंस। All right, everyone.